जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल टारगेट टीचर में सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों की तैयारी कराई जाती है, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, रीट हो, एमपी टेट हो। सभी की इस पर कंप्लीट सेक्शन की जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सबकी तैयारी कराई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपने यदि पहले ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम द्विघात समीकरण की सीरीज की बात कर रहे थे, और यह द्विघात समीकरण की सीरीज का चौथा लेक्चर होगा। और इसमें हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हम कैसे पहचानते हैं। द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति को हमें पढ़ना है। तो चलिए, आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है, इसमें हमें ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूलों की प्रकृति को पहचानना है। तो आइए हम बढ़ते हैं मूलों की प्रकृति। किस प्रकार से हम मूलों की प्रकृति को जानते हैं, इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए हम हेडिंग बनाते हैं कि मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। तो देखिए, जो हमने अभी धराचार विधि, हमने अपने पिछले वीडियो में धराचार विधि को पढ़ा था कि द्विघात समीकरण को हल करने की श्री धराचार की जो विधि है, उससे जब हम मूल निकालते हैं तो वो निकलता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास निकल के आया था। अब दोस्त, यहाँ पर हमको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये कहलाता है विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेट। ये क्या कहलाता है? विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेट। तो आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, उसको आप क्या कहेंगे? देखिए देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए आप। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर जो लिखा है उसको हम क्या मान लेंगे? डेल्टा मान लेते हैं। आप डी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 2a। ठीक है ना? इतना हम कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है? इस डेल्टा से ही हम मूलों की प्रकृति को पहचानेंगे। कैसे? देखिए, ये जो डेल्टा है इसका मान हमारे पास कितना निकल के आ गया? इस डेल्टा का मान निकल के आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मान है डेल्टा का, यही तो मान है डेल्टा का। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब ही हमारे मोटिवेशन को बनाए रखता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी हाई स्कूल के हैं तो आपको बता दें कि यह जो वीडियो है वो हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। यह एनसीईआरटी को दृष्टिकोण में रखते हुए बनाया गया वीडियो है, और इस खास तौर पे है यह एड जूनियर हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो एडिएट जूनियर हाई स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं प्राइमरी की, तो दोनों के लिए उपयोगी होगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये डेल्टा जो है यही मुख्य है। इस डेल्टा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये जो डेल्टा का मान है वो 3 कैटेगरी में हम बांटेंगे। किस प्रकार से? देखिए, डेल्टा की पहली कैटेगरी नंबर 1 होगी कि यदि डेल्टा ग्रेटर देन होगा 0 के। यानी कहने का मतलब है, यदि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालें और वो पॉजिटिव आए, अर्थात वो 0 से बड़ा आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में मूल किस प्रकार के होंगे? मूल होंगे आपके वास्तविक। कैसे होंगे दोस्त? ऐसी कंडीशन अगर बनती है तो ऐसी कंडीशन में मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे तथा असमान होंगे। तथा असमान, असमान का मतलब है भिन्न भिन्न होंगे। आप सभी को पता है कि जब हम द्विघात समीकरण के मूल्य निकालते हैं तो 2 मूल निकल के आते हैं। तो
मूल असमान का मतलब है कि जो एक मूल निकला है उससे दूसरा मूल उससे अलग निकलेगा, सेम वही नहीं निकलेगा, दूसरा हट के निकलेगा। जैसे -3 निकला है तो हो सकता है -2 भी निकल सकता है या कुछ और निकलेगा, -3 ही नहीं निकलेगा। तो अगर -3 निकलेगा तो वो समान हो जाएगा। तो अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है तो उसके मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक यानी रियल नंबर तो आप जानते ही हैं, तथा वो कैसे होंगे, असमान होंगे। इस बात को आप सदैव याद रखिएगा कि अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 हुआ तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। ये पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट में मैं आपसे कहूँगा कि सेकंड पॉइंट में आपको ध्यान देना है कि अगर डेल्टा इक्वल टू 0 हुआ, कहने का मतलब है यदि b² - 4ac इक्वल टू 0 हुआ तो मूल जो होंगे, द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे तथा आपस में बराबर या समान होंगे। बराबर होंगे या समान, बराबर उपयोग कर सकते हैं आप शब्द, या समान भी कह सकते हैं। यानी अगर पहला मूल 2 निकला तो दूसरा मूल भी 2 निकलेगा। यानी समीकरण को हल करने पर जब हम x का मान निकालेंगे तो 2 मान आएंगे और दोनों ही बराबर आएंगे। कब, जब b² - 4ac बराबर 0 होगा और वास्तविक भी होंगे। तो इस बात को भी आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर डेल्टा इक्वल टू 0 हुआ तो मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। ठीक। तीसरी बात, यदि डेल्टा का मान, तीसरी कंडीशन आप सुनिएगा कि यदि डेल्टा का मान क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए यानी निगेटिव हो जाए, यानी b² - 4ac इज लेस देन 0, यानी ये चीज निगेटिव हो गई, b² - 4ac के मान निगेटिव आ जाता है तो मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे तथा तथा असमान होंगे। असमान यानी भिन्न भिन्न होंगे। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा कि यदि डेल्टा लेस देन 0 हुआ तो b² - 4ac का मान नेगेटिव होगा और मूल काल्पनिक तथा असमान होंगे। एक प्रश्न को मैं आपको कराए दे रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इससे किस प्रकार का प्रश्न बनता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं एक प्रश्न को कराता हूँ। ये रहा दोस्त आपके सामने प्रश्न, x² - 2x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। हमें इसके मूलों की प्रकृति बतानी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ABC का मान ज्ञात करेंगे। A का मान कितना है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो A का मान है वो आपको दिख रहा है कि a² + bx + c = 0 से तुलना कराने पर। ये हमने तुलना करा दी तो यहाँ से हमें पता चला कि a का मान कितना है 1, b का मान कितना है -2 और c का मान कितना है 1। c का मान कितना है 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम विभक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेट b² - 4ac का मान निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें यही मान तो चाहिए, हमें मान चाहिए b² - 4ac का, तभी तो हम बता पाएंगे। तो चलिए हम निकालते हैं मान b² - 4। पहले हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेट, विभक्त कर d बराबर, डिस्क्रिमिनेट को यानी विभक्त कर को d से प्रदर्शित किया जाता है। ये लिख लिया हमने। b का मान है -2 तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान है कितना 1 और c का मान कितना है 1, तो ये आया 4 - 4, 4 - 4 यानी मान कितना आया 0। यानी d यानी डेल्टा, इस d को डेल्टा कहेंगे हम। क्यों कहेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेट है ना, तो यहाँ हम इसकी जगह पे डेल्टा भी लिख सकते हैं, d या डेल्टा।
तो डेल्टा या डी का मान जो कितना आया है वो 0 आया है। और जब डेल्टा 0 होता है तब मूल कैसे होते हैं? जब डेल्टा 0 होता है तो मूल हमेशा वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं और आपस में बराबर होते हैं और बराबर होते हैं। तो इसके मूलों की प्रकृति कैसी है? मूल वास्तविक हैं तथा आपस में बराबर हैं। यही आपका आंसर है। समझ में आया दोस्तों किस प्रकार के प्रश्नों का नेचर है? तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।